अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। नया बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, या फिर वो शख्स जिससे कुछ पता ना हो तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे जो कहा जाता है वो कहता है हाँ ठीक है, ये सही है, वो मान लेता है। उसके बाद फिर वो इधर उधर भागता है, कभी एजेंट के पास जाता है, कभी जो गैर मुल्क रहते हैं उनसे पूछता है, कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाते हैं, हमें किसी मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाता, एयरपोर्ट पर भी चेक करने के बाद इमिग्रेशन वाले डिपोर्ट कर देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या हमारे ऊपर पाकिस्तान में ट्रैवल पर बैन लग जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, जो कि 5 साल का ट्रैवल बैन है, या फिर 5 साल के लिए पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। नए बंदे के लिए ये सब परेशानियां हैं। फिर वो सोचता है कि मैंने अपना नुकसान कर दिया, इतने पैसे मैंने लगा दिए, अब क्या होगा। देखिए मेरे भाई, इसकी तफसील मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना। मेरे भाई, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर अजरबैजान का वीज़ा है या यूएई का वीज़ा है, आपके पास ई वीज़ा है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उसके बाद आपने पाकिस्तान से सफ़र भी कर लिया है, जब आप अजरबैजान या किसी कंट्री में पहुंचने के बाद वहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, या किसी भी और वजह से आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो फिर आपको जो है उसके ऊपर ट्रैवल बैन नहीं लगेगा। मेरे भाई, मान लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, या कोई मसला था, या कोई इशू था, या आपने उनके जवाब नहीं दे पाए, ऐसा कोई मसला बन गया, तो फिर आपके ऊपर बैन नहीं है, आप दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने दूसरे मुल्क में एंट्री ही नहीं की है, क्योंकि आपको दूसरे मुल्क वालों ने परमिशन ही नहीं दी दाखिल होने की। देखिए मेरे भाई, अगर आपको एंट्री की इजाज़त मिल जाती, आप दाखिल हो जाते, आप अज़रबैजान के अंदर चले जाते, या आप सऊदी दुबई किसी कंट्री में अंदर चले जाते, और वहाँ किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में, या फिर वहाँ पुलिस या कोई भी आपको पकड़ कर डिपोर्ट करता, तब आप जब पाकिस्तान आएंगे तो आपके ऊपर जो है वो ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा 5 साल का। आपका पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, आपको 5 साल के लिए भी किसी मुल्क में भी नहीं जाने दिया जाएगा, आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। आगे समझ, इसमें ये सब कुछ हो गया। अगर आपको एंट्री ही नहीं मिलती, मिसाल के तौर पर आप यूएई जा रहे थे, कतर जा रहे थे, किसी भी मुल्क में जा रहे थे, आपको सिर्फ एयरपोर्ट पर ही चेक करने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलती, वहाँ के मुल्क में आपको एंट्री ही नहीं होने दिया जाता, फिर आप दोबारा किसी मुल्क का वीज़ा लगवा कर आप दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, जब आप दोबारा ट्रैवल करने जाएं, उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लेने हैं, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई मसले का सामना ना करना पड़े। ये बात क्लियर होगी। इसके अलावा अगर कोई भी और मसला है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी गाइडलाइन दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।